के बारे में जानेंगे। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम पहले हम रख दें ए, बी और सी। अच्छा, त्रिभुज हम पहचानेंगे कैसे कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। क्या होती है? तीन भुजाएं होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। यहाँ पे तीन भुजा कौन कौन सी? एक ए, बी, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा बी, सी, तीसरी भुजा सी, ए। तीन भुजाएं हैं, एक, दो और तीन। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होंगी और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। देखो, एक कोण ए है, ये कोण ए है, एक कोण ये बी है और एक कोण ये सी है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हो गई, तीन कोण हो गए। उसके अलावा तीन शीर्ष भी होते हैं। कौन कौन शीर्ष? एक शीर्ष ए, बी यानी ये वाला शीर्ष, बी ये वाला शीर्ष और सी ये वाला शीर्ष। ठीक है, ये तीन चीज होंगी तभी वो चीज, वो आकृति त्रिभुज कहलाएगी। क्या क्या होगा? तीन भुजाएं होंगी, तीन कोण होंगे और तीन शीर्ष होंगे। ठीक है, ये तो हो गया त्रिभुज। लेकिन त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के, उनको बांटा गया है त्रिभुज। एक तो कोणों के आधार पर बांटा गया है और दूसरा भुजाओं के आधार पर। ठीक, तो हम पहले जान लेते हैं भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। एक त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। चलिए हम दोबारा बना लेते हैं इसको। त्रिभुज है उसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। मान लो ये त्रिभुज है, इसका हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर, मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 है और सी ए भी 4 है। ये तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर। कैसी हैं? बराबर। ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु माने क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब भुजा, तो सम मतलब बराबर। तो तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर। ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा टाइप जो है हमारा कौन सा है? चलो, अब हमने ले लिया एक ऐसा ट्राइंगल या ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है दो भुजाएं बराबर है। क्या है? ये भुजा, मान लो हमने नाम ले दिया इसका ए, बी और सी। इसकी दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर है और बी सी बराबर है। मान लो ये 4 है, 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है? ए सी 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें कितनी भुजाएं बराबर हैं? दो और एक भुजा नहीं बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा, अब तीसरा त्रिभुज जो है के भुजाओं के आधार पे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से कोई भी भुजा बराबर ना हो, तीनों अलग अलग हो। जैसे क्या बेटा? ये हमारा त्रिभुज है, इसका भी नाम हमने रख दिया ए, बी और सी। अब इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। एक मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। इसमें तीनों अलग अलग है। वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 4, 5, 6 ही हो। कहो ये 7 हो जाए, कहो ये 2 हो जाए, कहो ये 3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक,
विषम मतलब नाम से समझ जाओ, विषम माने जो कि बराबर ना हो, तो विषम बाहु त्रिभुज। अब समझ में आ गई बात कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी। तो ये भुजाओं के आधार पे त्रिभुज थे। किसके आधार पे थे? भुजाओं के आधार पे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, ये तीन त्रिभुज जो है वो भुजाओं के आधार पे।